Hello my dear students, good morning. VPIC online classes welcomes you and your English teacher Rajesh sir. Dear students, today we will learn 10th chart. जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10th chart. आज हम लोग सीखेंगे 10th chart के बारे में. आखिर 10th chart होता क्या है? देखिएगा, आपके सामने 10th chart बना हुआ है और इस व्हाइट बोर्ड पे 10th chart बना हुआ है. ये आपको दिखाएगा हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब को, हर एक टेंस की आइडेंटिटी को, हर एक टेंस की मेन वर्ब को. तो आइए डिटेल्स से समझ लेते हैं आखिर चार्ट का जो लाभ है वो क्या होगा. इस चार्ट में आपको बताया क्या गया है, कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई गई हैं. ठीक है, इस चार्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो ये मेरी गारंटी है आपको टेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और एक निगाह में आपके सामने पूरा टेंस लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो मैंने आपको टेंस सेपरेट करके अलग अलग पढ़ा दिए थे. आज हम लोग सीखेंगे टेंस चार्ट के बारे में. तो जान लेते हैं आखिर जो हमारा टेंस का चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में वो कौन सी खूबियां जो आपको देखने वाली मिलेगी. देखिएगा, लिखा हुआ टेंस चार्ट, इसमें हमने डिवाइड कर रखा है. जैसा कि आप जानते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस. टेंस 3 प्रकार के होते हैं एंड एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स. और हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है. बात करें तो प्रेजेंट की, तो पास्ट की, फ्यूचर की, 4 से 12 हो जाएंगे. क्लियर ना. चलो अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं मैंने कैसे इसको सेट किया हुआ है. देखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, देखिएगा प्रेजेंट टेंस का ये पूरा परिवार आपके सामने दिख रहा है. प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. बात करें पास्ट की, तो पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट, यानी ये पूरा पास्ट का परिवार हो गया. बात करें फ्यूचर की, तो ये हमारा पूरा फ्यूचर का परिवार हो गया. क्लियर ना. आपके सामने एक निगाहों के अगर हम कुछ ऐसे बात करते हैं तो ये सारे टेंस की जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर, यानी हर एक टेंस का इंडेफिनिट है, हर एक टेंस का कॉन्टिन्यूअस है, हर एक टेंस का परफेक्ट है और हर एक टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ठीक है ना. तो हम लोग जान लेंगे इसकी आईडी क्या है सारी चीजें. देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो उसमें आईडी है, ता है, ती है, ते है. और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो डू और डज आती है. आपको पता है डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, क्योंकि डिटेल से मैंने आपको पढ़ा रखा है. देखिएगा, डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. ठीक है ना. मेन वर्ब में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस. मतलब क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो V1 प्लस एस या एस होगा, यानी वर्ब में एस या एस फॉर्म होगी. ठीक है ना. इस बात को हम समझ पा रहे हैं. उसके बाद अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसमें आईडी होती है, रहा है, रही है, रहे हैं. और इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं. कौन कौन सी बेटा, इज, एम, आर. क्या है, इज, एम, आर. पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आपके सामने पूरा चार्ट बना हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको ये काम आए. ठीक है ना. चलिए, इज, एम, आर लिखा हुआ, क्या लिखा है, इज, एम, आर. अब इज, एम, आर जो लिखा हुआ है, इनमें किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा, आई के साथ एम आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता और प्लूरल के साथ क्या आर आता है. क्लियर ना. मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडीइंग. वे पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडीइंग. और संजू पढ़ रही है, संजू इज रीडिंग. क्लियर. मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है. उसके बाद बात करें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो बेटा इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है. कौन कौन सी, हैज और हैव. हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है. उसी प्रकार आईडी की बात करते हैं, तो आईडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं. मम्मी ने खाना बना लिया है, मम्मी खाना बना चुकी है, एक ही बात हुई. मदर हैज कुक्ड फूड. क्लियर. बात करें इसमें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगती है, यानी एक्शन थर्ड का यूज करते हैं. हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं. और इसमें देखिए क्या बताया गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. बेटा इसमें आईडी तो रहा, रही, रहे होती है, लेकिन कहोगे सर इसमें भी तो रहा, रही, रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी है. बेटा अंतर है, यहाँ पर प्लस टाइम प्लस से लिखा हुआ है, यानी अगर रहा, रही के साथ में समय दिया हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाएगा. जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, सर 1990 से रायबरेली में रह रहे हैं. क्लियर ना. उसमें होता क्या है, 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज बीन और दूसरी क्या है, हैव बीन. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन. क्लियर ना. वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी. बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की. बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो आईडी लिखी हुई है वो आ, ई, ए, था, थी, थे. और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो डिड आती है
और इसमें जो मेन वर्ब है वो दो होती है। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का हुआ तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जैसे पापा ऑफिस गए तो फादर वेंट ऑफिस। लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव हुआ तो फादर डिड नॉट गो ऑफिस, पापा ऑफिस नहीं गए तो फादर डिड नॉट गो ऑफिस, यानी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर ना? चलो अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, बेटा इसमें जो आईडी होती है वो आपको दिख रही है क्या? रहा था, रही थी, रहे थे, और उसमें हेल्पिंग वर्ब दो है, वाज और वर। आपको पता है अगर रहा वर्ड जुड़ जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस का होगा, है आएगा किसका? प्रेजेंट का, था आएगा तो पास्ट का, और होगा आएगा तो फ्यूचर का। आपके सामने मेन वर्ब लिखी है वी आई एन जी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग द काइट्स। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप? आइए बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, पास्ट परफेक्ट टेंस। बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसमें जो आईडी होती है वो चुका था, चुकी थी, चुके थे आती है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, और हैड के साथ आपको पता है परफेक्ट टेंस कोई भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एक्शन थर्ड का यूज करते हैं। क्लियर ना? जैसे मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। क्लियर? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ऐसे सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला देखिएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा इसमें क्या है? इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, लेकिन टाइम दिया होगा, और इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है वो भी आपकी हैड बीन है। क्या है? हैड बीन। और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आपको पता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ में हम लोग फॉर का यूज करते हैं। बेटा पॉइंट ऑफ टाइम को हिंदी में बोलते हैं निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित समय। क्लियर ना? निश्चित समय वो होते हैं जो हमारी लाइफ में एक बार आए, हमारे दिन में एक बार, महीने में एक बार, साल में, वर्ष में एक बार जो आते हैं वो हमारे निश्चित समय कहलाते हैं। 1990 आपकी लाइफ में एक बार आया होगा, बचपन एक बार आया है, ठीक है ना? ये सारी चीजें इसमें आएंगी, सुबह शाम दोपहर एक बार आती हैं, ये क्या हो जाएंगी? पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट समय। लेकिन बात करें पीरियड ऑफ टाइम को, हमारा दिखाता है ड्यूरेशन को, यानी समय ड्यूरेशन को जो दिखाए वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है, 2 घंटे से 2 महीने से 4 दिन से लाइक दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर का इंडेफिनिट, बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी हाँ 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल, और इसमें जो आईडी होती है वो गागी ये होती है, और इसमें जो मेन वर्ब है वो गिवन है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहोगे सर आजकल तो शैल का यूज नहीं होता। हाँ बिल्कुल, स्पीकिंग में हम लोग शैल का यूज नहीं करते। मैं जाऊंगा, हमें बोलना चाहिए आई शैल गो, लेकिन हम बोलते हैं आई विल गो। हम विल भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं आई विल गो, आई विल गो। क्या बोलते हैं? आई विल गो, यानी मैं जाऊंगा। तो समझ पा रहे हैं? लेकिन हमें जानना जरूरी होता है कि आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सब जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का यूज किया जाता है। ठीक है, बात करें अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की, बेटा इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी, फंडा वही है, आई और बी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। जैसे इसमें आईडी क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सर पढ़ा रहे होंगे, सर विल बी टीचिंग। मम्मी खाना बना रही होंगी, मदर विल बी कुकिंग फूड। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग। क्लियर ना? बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। बेटा इसमें जो आईडी होती है वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे होती है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव और शैल हैव होती है। आपको पता है परफेक्ट कोई भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो वो खाना बना चुका होगा, ही विल हैव कुक्ड फूड। समझ पाए? एक लास्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें भी क्या होता है? टाइम के साथ रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। जैसे मैं कहूं कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब बेटा देखो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आपको पता है आई और बी के साथ शैल हैव बीन आएगा, बाकी सबके साथ विल हैव बीन आएगा। क्लियर? ये तो चार्ट हुआ, उसके बारे में हमने जो डिस्क्राइब किया वो हुआ। अब हम आपको याद करना सिखाते हैं इस चार्ट को आपको कैसे लर्न करना है, वो भी बहुत इजी वे में। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले मैं आपको याद कराऊंगा इन जो टेंस 12 लिखे हुए हैं 12 टेंस, इनमें मेन वर्ब कैसे याद होंगे। देखिएगा पहले आप यहाँ आइए कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट में, सारे कॉन्टिन्यूअस को एक बार आप ध्यान से देखिए। इनमें सब में वी आई एन जी, वी आई एन जी, वी आई एन जी, और ये भी कॉन्टिन्यूअस है, चाहे परफेक्ट हो चाहे नॉर्मल हो। वी आई एन जी, वी आई एन जी, वी आई एन जी।
यानी 336 6 टेंस ऐसे हैं जिसमें मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है, यानी हमें बचे कितने लर्न करना 6 और कम कराते। देखिए बेटा परफेक्ट में आ जाओ, परफेक्ट चाहे जो हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, सब में V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एक्शन थर्ड का यूज होता है। तो हमें 6 3 9 तो ऐसे ही याद हो गए। कॉन्टिन्यूअस कोई भी होगा आईएनजी फॉर्म और परफेक्ट कोई भी होगा थर्ड फॉर्म। याद करना कहाँ है, ऊपर आइएगा। इसमें V1 प्लस SEIS आपको पता है, इसमें पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सेकंड फॉर्म नहीं तो फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आपको पता है V1 लगता है। आईडी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनकी हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिएगा। और कोई आपसे श्योर है और जगह पे पूछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब है, आप बोलो सर हैज हैव है। कोई पूछे बताइएगा सर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, आप बताओ विल बी शैल बी। कोई पूछे बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या, आप बताओ हैज बीन हैव बीन। कोई पूछे बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, आप बताओ क्या हैड। तो आपको कुछ ऐसे याद होना चाहिए कौन सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसमें कौन सा ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आती बेटा, आप कहोगे सर पास्ट इंडिफिनिट। यानी कुछ ऐसे आपको याद होनी चाहिए। आई होप ये टेंस चार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसे अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। इसका एक चाहो तो बड़ा पार्ट यानी पोस्टर में आप बना करके अपने स्टडी रूम में लगा सकते हैं। आपके लिए जो हम वॉइस अगर टॉपिक पिकअप करेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।